Okay. Hello everyone. Welcome to TCM Education. I hope my screen is clearly visible to everyone. So आप लोग कैसे हैं? आप सभी स्टूडेंट को क्रिसमस और न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे हम लोगों ने इससे पहले एल आर डी आई सेक्शंस का स्लॉट फर्स्ट पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग एल आर डी आई का स्लॉट फर्स्ट का सेकेंड पार्ट करेंगे। क्लियर है? चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारा पहला सेट है। ठीक है, ये हमारा पहला सेट है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं। यहाँ से हम पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये कलर ले लिया हमने, ब्लैक। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। ये फर्स्ट सेट है। यहाँ पे देखो ये नेम दे रखे हैं। इनके नेम मैं ABCD लिख लेता हूँ। AB कैट में एक अच्छी बात ये होती है कि जो भी नाम आपको गिवन होते हैं ये अल्फ़ाबेटिकली दे जाते हैं। तो आप ऐसा भी पूरा नाम ना लिख के ABCD भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे ABCDEFG आर 7 पीपल इन अ टाउन। एनी पेयर ऑफ देम कुड ईदर बी स्ट्रेंजर, acquaintances or friends, or relationships are mutual. For the example, if A is a friend of B, then B is also a friend of A. ठीक है, ये अच्छी पॉइंट थी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, सिमिलरली इफ A is a stranger of B, then B is also a stranger of A। है ना? तो सबने समझ ही लिया है। इसमें म्यूचुअल रिलेशंस दे रखा है, यानी कि A और B के बीच में जो भी रिलेशंस होंगे सेम रिलेशंस B और A के बीच में होंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर C और D के बीच में जो भी रिलेशंस आपको गिवन है, रिलेशंस तीन ही होंगे, या तो स्ट्रेंजर का, या फिर एक्विटेंसेस का, या फिर फ्रेंड का। तो सेम जैसे C और D का जो भी रिलेशंस होगा वही D और C का भी सेम रिलेशंस होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। ये सेट थोड़ा अच्छा सेट था, है ना। नेक्स्ट है पार्शियली इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ फ्रेंड्स, एक्विटेंसेस एंड स्ट्रेंजर्स ऑफ ईच ऑफ दीज पीपल अमंग देम इज गिवन इन द टेबल बिलो। ठीक है, तो देख लेते हैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है। ये है, एक टेबल दे रखा है। यहाँ पे इन पर्सनस का नाम है ABCDEFGH। इसमें बोल रखा है नंबर ऑफ फ्रेंड्स। A के कितने हैं नहीं बताया है, B के कितने हैं नहीं है, C के नहीं पता है, हमें F का पता है। और A के कितने नंबर ऑफ एक्विटेंसेस हैं, इसके 1 है, और नंबर ऑफ स्ट्रेंजर हैं 4। तो ये आपको कुछ इस टेबल में कुछ वैल्यू आपको गिवन है, कुछ मिसिंग है, तो आपको इसको फिल भी करना है। तो कैसे फिल करेंगे, ये जो भी इंफॉर्मेशन दिया है इसके हेल्प से आपको फिल करना है। अच्छा, एक बात इसमें और आपको बोल रखी है कि ये जो पर्सन्स हैं इनके बीच में म्यूचुअल रिलेशंस है। ठीक है, तो हम एक टेबल बना ले। आप लोग गेम्स एंड टूर्नामेंट में आप लोग को पढ़ाया गया है, कभी भी इस तरीके से जब भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 7 प्लेयर हैं या 2 टीम है, हर एक टीम में 7 प्लेयर हैं, तो उनके बीच में कितने गेम होंगे, इस तरीके क्वेश्चन आपने करा है। तो उसमें क्या करते थे हम लोग, ऐसी मैट्रिक्स फॉर्म में बनाते थे। तो सेम काम इसमें भी करना है हमें। तो यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं। हम ABCD ही नाम लिखेंगे। A हो गया, B हो गया, C, D, E, F, N, G, ये हमने नाम लिख लिए। ठीक है, टेबल इसको पहले हम बना लेते हैं। यहाँ पे ये टेबल बना लेते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा टेबल कंप्लीट। ऐसे ही हमें ये भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे A होगा, ये A का कॉलम हो गया, ये B का हो गया कॉलम, ये हुआ आपका C का, ये D का, ये हुआ E का, और यहाँ पे F एंड G। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हम बस नेम लिख लेते हैं। यहाँ पे आया ABCDEFG। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे रिलेशंस बोला, A का B से जो भी रिलेशन होगा वही सेम B का A से होगा, है ना। तो उसी टेबल हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स फॉर्म में बना लिया है। अच्छा, लेकिन हमें ये समझ आ रहा है यहाँ पर A का A से कोई रिलेशन नहीं होगा।
बी का बी से कोई रिलेशन नहीं होगा, सी का सी से कोई रिलेशन नहीं होगा, डी का डी से कोई नहीं रिलेशन होगा। देखो ये कॉलम, यहाँ पर ई का ई से भी कोई रिलेशन नहीं होगा, है ना। एफ का एफ से नहीं रिलेशन होगा और जी का जी से कोई रिलेशन नहीं होगा। तो ये हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं होंगे। तो यहाँ पे आते हैं, और अच्छा हमें एक बात ये भी पता है कि इनके बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप है। तो इसको हमने अभी पहले ही डिस्कस कर लिया है क्या होता है म्यूचुअल। तो यहाँ पे देखो लिखा है ए बी एंड सी आर म्यूचुअल स्ट्रेंजर्स। तो ए और बी आपस में क्या है, स्ट्रेंजर है, यानी कि ए बी से स्ट्रेंजर है, बी ए से स्ट्रेंजर है, ए सी से स्ट्रेंजर है, सी ए का स्ट्रेंजर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए और बी, ए और बी, ए बी, ठीक है, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर, तो ए और बी क्या है, स्ट्रेंजर। तो अगर ए बी से स्ट्रेंजर है तो बी ए से भी स्ट्रेंजर होगा। ठीक है, ऐसी बी का सी से, बी सी से स्ट्रेंजर है तो सी बी से भी स्ट्रेंजर होगा। ठीक है, ऐसी ए का सी से, ए सी से स्ट्रेंजर है तो सी ए से भी स्ट्रेंजर होगा। ये हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे इतना टेबल हमने फिल कर लिया। आगे देखते हैं क्या लिखा है। ए डी एंड एफ आर इज फ्रेंड। ठीक है, ए डी और एफ ई के फ्रेंड है। तो देखते हैं, ए ई का फ्रेंड है तो ए यहाँ पर ई का फ्रेंड हुआ। अगर ए ई का फ्रेंड है तो ई ए का भी फ्रेंड होगा। ठीक है, ऐसी डी ई का फ्रेंड है तो डी यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, तो डी ई का फ्रेंड है तो ई डी का फ्रेंड होगा, तो ई डी का फ्रेंड होगा यहाँ पर, ऐसा। क्लियर है। नेक्स्ट ए हो गया ई का फ्रेंड। ठीक है, ए ई का हो गया, ई ए का हो गया, डी भी हो गया ई का फ्रेंड, एफ का ई होना है तो एफ का फ्रेंड ई है, तो एफ यहाँ पर है, तो एफ ई का फ्रेंड है तो ई भी क्या होगा, एफ का फ्रेंड होगा, है ना। एफ ई का फ्रेंड है तो ई किसका फ्रेंड होगा, एफ का फ्रेंड होगा, तो यहाँ पे हमने लिख लिया। क्लियर है, तो इतना हमारा टेबल फिल हो चुका है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। चंद्रन एंड गौतम, यानी सी एंड जी आर फ्रेंड्स, सी एंड जी आर फ्रेंड। तो देखते हैं सी यहाँ पर है, ठीक है, जी यहाँ पर है, तो सी और जी फ्रेंड है, तो जी और सी भी फ्रेंड होंगे, जी और सी भी फ्रेंड होंगे क्योंकि म्यूचुअली हो रहा है ना, तो ये भी क्या हुआ, फ्रेंड हो गया। चलिए, तो इतना डाटा हमारा फिल हो चुका है। आगे देखते हैं और कोई रिलेशन दे रखा है क्या। तो ए का बी से हो गया, ए का सी से हो गया, ए का ई से हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। एवरी फ्रेंड्स ऑफ ए इज एक्विटेंस ऑफ बी एंड एवरी एक्विटेंस ऑफ बी इज फ्रेंड ऑफ ए। ठीक है, सेम एवरी फ्रेंड ऑफ बी इज एक्विटेंस ऑफ ए और एवरी एक्विटेंस ऑफ बी इज फ्रेंड ऑफ बी। ओके, चलिए, तो क्या कहने का मतलब है, ए के जितने भी फ्रेंड हैं वो बी के एक्विटेंस हैं और बी के जितने भी एक्विटेंस हैं वो ए के फ्रेंड होंगे। ये बातें आपको बता रखी हैं। क्लियर है। चलिए, तो इसको हम लोग कर लेते हैं। तो क्या करा जाए, तो देखो यहाँ पर ए का फ्रेंड कौन है, ई है, तो ई बी का क्या होगा, एक्विटेंस, है ना। बोला है कि अगर जो ए का फ्रेंड है और बी का क्या होगा, एक्विटेंस, अभी आगे बोला था। तो ये आपका हो गया, तो हमें पता चला बी ई का एक्विटेंस है तो ई बी का क्या हो जाएगा, एक्विटेंस, म्यूचुअल होगा ना, तो म्यूचुअल हमने बना लिया। इतना टेबल कंप्लीट हो गया है। आगे देखते हैं अब क्या बोला गया है। अच्छा, देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको ये नंबर ऑफ फ्रेंड्स का कॉलम है, ये एक्विटेंस का स्ट्रेंजर है। तो ए के इस वाले कॉलम में टोटल कितने स्ट्रेंजर होने चाहिए थे, 4, एक्विटेंस कितने होने चाहिए थे, 1, और बाकी फ्रेंड होने चाहिए थे। फ्रेंड वाला मिसिंग है तो इसको हमें फाइंड करना होगा सबसे पहले। तो यहाँ आप देख लेते हैं नंबर ऑफ स्ट्रेंजर 4 आने चाहिए। अच्छा, तो हमें यही नहीं समझ आ रहा है कि इस जो दो एस है यहाँ पर, बाकी दो को कहाँ रखा जाए, इन दोनों पोजीशंस पे रखा जाए या फिर इन दोनों पोजीशंस पे रखा जाए, ये नहीं समझ आ रहा है ना। तो क्या करा जाए, तो देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर कि एफ के कितने फ्रेंड होंगे, यहाँ पे बोल रखा है एफ का एक ही फ्रेंड होगा, है ना। एफ का अगर एक फ्रेंड होगा तो देखो एफ का एक फ्रेंड यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है,
यहाँ पे देखो इस वाले कॉलम में एफ का एक फ्रेंड ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है। अगर यहाँ पर फ्रेंड या फिर यहाँ पे फ्रेंड रखोगे तब तो ये पॉसिबल नहीं है ना। या फिर यहाँ पे एक्विटेंस रखोगे तो यहाँ फ्रेंड रखना होगा, यहाँ फ्रेंड रखोगे तो यहाँ एक्विटेंस रखना होगा। तो हमें पता है एफ में जब एक ही फ्रेंड होना है तो यहाँ पे ना ही एक्विटेंस आ सकता है और ना ही फ्रेंड आ सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रेंजर। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेंजर आएगा। तो यहाँ पर अगर स्ट्रेंजर आएगा तो क्या करें, यहाँ पर भी स्ट्रेंजर रखना पड़ेगा क्योंकि उसके अलावा और ना ही ए आ सकता है ना ही एफ आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ए एफ आएगा तो इसका अपोजिट ए में भी आना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखो, हर एक पर्सन के कितने रिलेशंस हो सकते हैं। हर एक पर्सन के देखो कितने कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7। तो सेवंथ वाला तो होगा ही नहीं। तो हर एक पर्सन के कितने होंगे, सिर्फ 6 रिलेशन होंगे। तो 2 यहाँ पर हो गया, 3 यहाँ पर, 5 हो गए, एक यहाँ पर आएगा तो कितना हो गया, 6, है ना। तो 6 होंगे। तो यानी कि जी के कितने फ्रेंड्स होंगे, सिर्फ एक फ्रेंड होगा। तो यहाँ पे देखो इस वाले कॉलम में तो जी के एक फ्रेंड हो चुके हैं ऑलरेडी। अब कोई फ्रेंड तो यहाँ पर आएगा नहीं, ना ही यहाँ पे, ना ही यहाँ पे, ना ही यहाँ पे, ना कहीं पे भी नहीं आएगा, है ना। तो जी का जब कोई फ्रेंड नहीं आएगा तो क्या आएगा, स्ट्रेंजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्ट्रेंजर आएगा, यहाँ पर स्ट्रेंजर आएगा। तो हम पहले कॉलम फिल कर लेते हैं एक बार। देखो ए का एफ से स्ट्रेंजर तो एफ का ए से स्ट्रेंजर, ए का जी से स्ट्रेंजर तो जी का ए से स्ट्रेंजर। ठीक है, फिर बी का एफ से स्ट्रेंजर तो एफ का बी से स्ट्रेंजर, बी का जी से स्ट्रेंजर तो जी का बी से भी स्ट्रेंजर। ये हमने फिल कर लिया। अच्छा अब देखो यहाँ पे बोला था 4 स्ट्रेंजर हैं तो 4 स्ट्रेंजर 1 2 3 4 हो गए। एक एक्विटेंस है तो एक बचा, एक यहाँ पे करना पड़ेगा और एक बचा फ्रेंड। तो 4 1 5 और 1 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ नीचे वाले में देखो बी में भी 1 2 3 4 हो गए, 4 स्ट्रेंजर हो गया, है ना। अब बोला था जो इसका एक्विटेंस है इसका फ्रेंड होगा। तो यहाँ पे भी एक फ्रेंड एक एक्विटेंस, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 कर दिया हमने। ठीक है, तो इतना कॉलम फिल हो चुका है और फिल करना है हमें। देख लेते हैं आगे। ठीक है, अब क्या करा जाए, यहाँ पे फिल कर लेते हैं। देखो ए का ई से, ए का ई से क्या रिलेशन है, फ्रेंड का। तो ई का ए से फ्रेंड का रिलेशन हो गया। ए का डी से है एक्विटेंस वाला रिलेशन तो डी का ए से होगा एक्विटेंस। ठीक है, ऐसी बी का डी से एफ का रिलेशन है तो एफ का बी से, सॉरी बी का डी से एफ का रिलेशन है तो डी का बी से भी क्या होगा, एफ का रिलेशन होगा। ये इतनी बातें कंप्लीट हो गई। ठीक है, चलिए तो अब क्या करा जाए। अब आते हैं हम लोग, ये इतना कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं हम सी को, है ना। सी को देखते हैं या फिर क्या फिल किया जाए और क्या डाटा फिल करना है हमें। ई को अगर हम चेक करें, ई को तो देखो ई में क्या है, ई में एक स्ट्रेंजर आना चाहिए और यहाँ पर 3 फ्रेंड हो चुके हैं, है ना। कोई फ्रेंड और यहाँ पर तो आएगा नहीं, है ना, लेकिन एक्विटेंस आ सकते हैं, एक्विटेंस आ सकते हैं। और देखें क्या कोई रिलेशन बचा है क्या। सी का एफ से हो गया है तो एफ का सी से भी हो जाएगा। देखो सी का जी से रिलेशन है एफ का तो जी का सी से एफ का, ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे ये डाटा फिल हो चुके हैं। अब क्या करा जाए, किसको फिल किया जाए अब, कौन सा डाटा फिल किया जाए। यहाँ पे हो गया S1 2। अच्छा देखो यहाँ पे जी के कितने एक्विटेंस होने चाहिए, जी के 3 एक्विटेंस होने चाहिए। तो जी के कितने एक्विटेंस हैं, जी के कितने एक्विटेंस है, अभी तक एक भी नहीं है। 2 स्ट्रेंजर है, ये कंप्लीट हो चुका है। एक फ्रेंड हो गया, ये भी हो चुका है। अब 3 एक्विटेंस है तो 3 यहीं वाले हो गए, 1 2 3, 3 एक्विटेंस आपने यहाँ फिल कर दिया तो ये डाटा ये कंप्लीट हो गया। तो 3, अब देखो जी का डी से ई से और एफ से 3 एक्विटेंस हो गए तो यहाँ पे भी सेम रखोगे 1 2 और 3। ठीक है, तो 3 इक्विटेंस यहाँ भर दिया, 3 यहाँ पे फिल कर दिया। चलिए क्यों किया है तो सबको समझ आ रहा है क्योंकि म्यूचुअली रिलेशंस है। ठीक है, अब आते हैं हम ई पर। अगर हम ई को देखें
तो ई के पास कितने स्ट्रेंजर हैं, ई के पास एक स्ट्रेंजर है। तो इस कॉलम में देखते हैं ई में कितने स्ट्रेंजर हैं, अभी तक कोई भी नहीं है, एक ही प्लेस खाली है, तो ये होगा एस। ठीक है, तो ई का सी से स्ट्रेंजर है, तो सी भी ई से क्या होगा, स्ट्रेंजर होगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। चलिए, अच्छा अगर हम ई को फिल करें यहाँ पर, तो देखो ई में कितने फ्रेंड हैं, 1 2 3 फ्रेंड है, तो ई के 3 फ्रेंड हमने लिख लिया। एक स्ट्रेंजर हो गया 4, तो 2 क्या हो जाएंगे, एक्विटेंस, तो 2 यहाँ पे एक्विटेंस हमने फिल कर दिया। आते हैं हम सी पर। अगर हम सी को देखें तो सी के पास एक एक्विटेंस है ना। अच्छा अच्छा, इसका हम अपोजिट पहले फिल कर लेते हैं। ई का सी से क्या रिलेशन है, स्ट्रेंजर का, तो सी का ई से भी क्या हो गया है, स्ट्रेंजर का रिलेशन। अब देखते हैं डी को। डी को देखें तो देखो डी में कितने स्ट्रेंजर हैं, 2, डी के 2 स्ट्रेंजर हैं। और यहाँ पे देखो अभी तक इसमें कोई भी स्ट्रेंजर नहीं है और 2 ब्लॉक खाली हैं, तो यहाँ पर भी एस आएगा, यहाँ पर भी एस आएगा। ठीक है, तो अगर डी का सी के साथ एस का रिलेशन है, तो सी का डी के साथ भी क्या होगा, एस का रिलेशन। डी का एफ के साथ एस का रिलेशन है, तो एफ का डी के साथ भी क्या होगा, एस का रिलेशन होगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अच्छा देखिए, यहाँ पे अगर हम सी का देखें तो सी में कितने स्ट्रेंजर हो गए हैं, 4। अब 4 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते है ना, क्योंकि टोटल 6 होने हैं। तो यहाँ पे 4 स्ट्रेंजर हो गया, एक तो एक्विटेंस आई है, उसको यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो एक हो गया आपका फ्रेंड, तो सी का ई से हो गया एक्विटेंस, सॉरी सी का एफ का एक्विटेंस है, तो एफ का भी सी से क्या हो जाएगा, एक्विटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें लग रहा है ये टेबल सारा कंप्लीट हो चुका है ना। बस यही आपको टेबल ही कंप्लीट करने थे, बाकी आंसर्स तो आ ही जाएंगे। तो हमने यहाँ पे फिल कर देते हैं, ये भी कर लेते हैं। डी के कितने फ्रेंड हैं, तो देख लेते हैं। डी के एक फ्रेंड, 2 फ्रेंड, 2 फ्रेंड हो गया, और 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे भी होगा। एफ के कितने स्ट्रेंजर हैं, तो एफ के 1 2 3 स्ट्रेंजर हो गए। ठीक है, एक फ्रेंड हो गया 4, तो 2 बचा एक्विटेंस, तो 2 एक्विटेंस। तो ये आपका पूरा टेबल कंप्लीट हो गया। बस जो भी टाइम लगना था हमें यही टेबल फिल करने में ही लगना था। जिसने एग्जाम में ये टेबल फिल कर लिया होगा उसका आंसर सभी आ जाएंगे, इसमें और कुछ भी था नहीं। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन क्या पूछा है पहला, हु आर जीज एक्विटेंस। तो जी का एक्विटेंस कौन है, देख लो। तो जी का एक्विटेंस कौन है, डी ई एफ है। तो डी ई एफ इसका आंसर है। तो डी ई एफ कहाँ लिखा है, यहाँ पे डी ई एफ नहीं है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे डी ई एफ है, तो फोर्थ आपका करेक्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ दीज पेयर्स शेयर द सेम टाइप ऑफ रिलेशन। तो सेम टाइप ऑफ रिलेशन हमें बताना है, यानी कि सी ई के बीच में जो रिलेशन आना चाहिए वही डी जी के बीच में आना चाहिए। तो सी ई और डी जी के बीच में सेम रिलेशन आना चाहिए। सी ई, तो सी ई और एस आ रहा है, और डी जी के बीच में एस आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो ये तो सेम रिलेशन नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो आंसर नहीं होगा। बी ई और एफ जी के बीच में सेम रिलेशन आना चाहिए। बी ई के बीच में देख लेते हैं, बी ई के बीच में क्या आया है, बी ई के बीच में आया ए का रिलेशन, तो दूसरे में क्या आना चाहिए था, एफ जी के बीच में भी ए आना चाहिए था। एफ जी के बीच में ए है, तो दोनों में ही सेम रिलेशन आ रहे हैं, तो ये आपका आंसर है सेकंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो हुई इज एन एक्विटेंस ऑफ ए। तो ए का एक्विटेंस कौन है, तो यहाँ पर देख लेना है। ए का एक्विटेंस कौन है, डी है। बस ए का कुछ करना नहीं था, बस टेबल ही था, डी आया आंसर। नेक्स्ट आते हैं, हु इज एन एक्विटेंस ऑफ सी। तो सी का एक्विटेंस कौन है, तो देख लो यहाँ पे टेबल बन ही गया है। सी का एक्विटेंस कौन है, एफ है, तो ये आया है, सी का एक्विटेंस आया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या बोला, हाउ मेनी फ्रेंड डज ई हैव। तो ई के कितने फ्रेंड हैं, तो देख लेते हैं ई के कितने फ्रेंड हैं। यहाँ पर ई के फ्रेंड है सिर्फ 3, तो इसका आंसर आ गया 3। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हाउ मेनी पीपल आर ईदर अ फ्रेंड और अ फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड ऑफ। तो ऐसे कितने लोग हैं जो ई के फ्रेंड हैं और उसके फ्रेंड के भी फ्रेंड हैं। तो देख लेते हैं, ई के फ्रेंड और उसके फ्रेंड के भी फ्रेंड, सॉरी इधर करना है हमें, ई के फ्रेंड और उसके फ्रेंड के ही फ्रेंड। तो देख लेते हैं ई के कितने फ्रेंड हैं। तो ई के फ्रेंड है 3 फ्रेंड हो।
कौन कौन से हैं, तो 3 में देख लेते हैं कौन कौन से फ्रेंड हैं। पहले तो ई के कितने फ्रेंड हैं, 3 हैं। कौन कौन से, एक तो ए है और एक है डी और एक है एफ। ठीक है, 3 फ्रेंड हैं। अब इन तीनों के भी फ्रेंड कितने हैं ये चेक करना है। तो ए के कितने फ्रेंड है, एक ही है, ई है, और वो ऑलरेडी हमने 3 में काउंट कर रखा है। ठीक है, डी के कितने फ्रेंड हैं देख लेते हैं। डी में 2 फ्रेंड हैं, एक तो ई है, ई वाले को यहाँ पे काउंट कर रखा, और एक बी है, तो बी वाले को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना। एफ के कितने फ्रेंड हैं देख लेते हैं। एफ के सिर्फ एक ही फ्रेंड है, कौन सा, वो भी ई है, तो वो ऑलरेडी इसमें ऐड है। तो टोटल आंसर कितना आया, 4। तो 4 है, इसका आंसर आया 4। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट खत्म, बस इतना ही क्वेश्चन ही था। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन था। बस हमें क्या करना था, ये टेबल कंप्लीट करना था। अगर ये टेबल जिसने कंप्लीट कर लिया होगा उसके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। ठीक है, बस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रखा है यहाँ पे, उसी के अकॉर्डिंग हमें सारी चीज़ें करनी थी। चलिए तो आते हैं हम, ये हमारा सेकंड सेट है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लवली क्वेश्चन। यहाँ पे बहुत सारे डाटा दे रखे हैं, थोड़ा सा इसमें मैथ्स भी यूज है ना, तो थोड़ा सा नंबर से भी यहाँ पे खेलना पड़ेगा। तो देख लेते हैं क्या करना है इसमें, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। क्या लिखा है, गंगा, कावेरी एंड नर्मदा 3 है। 3 वोमेन्स हु बा फॉर रॉ मटेरियल, इनके नाम दे रखे हैं, मैंगो, एप्पल, बनाना एंड मिल्क, एंड सेल 5 फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है, इनसे 5 प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, कौन कौन से, मैंगो स्मूदी, एप्पल स्मूदी, बनाना स्मूदी, मिक्स फ्रूट स्मूदी ऑन फ्रूट सलाद, है ना। तो कितने हैं, 1 2 3 5 हैं। ठीक है, टेबल फर्स्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ 5 फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है, इनको अब बनाने के लिए जो जो रॉ मटेरियल यूज, जैसे मैंगो स्मूदी कैसे बनेगा, मैंगो और मिल्क से। ऐसी एप्पल स्मूदी किससे बनेगा, एप्पल और मिल्क से। तो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, कुछ भी हमें सोचना नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ बोला है 1 यूनिट ऑफ अ फिनिश्ड प्रोडक्ट रिक्वायर 1 यूनिट ऑफ ईच ऑफ द रॉ मटेरियल मेंशन इन द सेकेंड कॉलम ऑफ द टेबल। तो ठीक है, अगर आपको 1 यूनिट मैंगो स्मूथी बनानी है तो उसके लिए आपको 1 यूनिट मैंगो चाहिए, 1 यूनिट मिल्क चाहिए। ऐसे सेम अगर 1 यूनिट फ्रूट सलाद बनाना है तो 1 यूनिट इसका, 1 यूनिट इसका, 1 यूनिट इसका, है ना। इतनी सारी चीज़ें हमें चाहिए। चलिए तो आते हैं हम आगे। अब यहाँ पे आपको क्या कुछ बातें बोल रखी हैं। 1 यूनिट ऑफ मिल्क, मैंगो, एप्पल, बनाना कॉस्ट। ठीक है, इनकी कॉस्ट दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे यहीं पे लिख लेता हूँ मैं, कॉस्ट लिख लेता हूँ किसके, मिल्क वाले प्रोडक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कौन कौन से मिल्क हैं, मैंगो है, एप्पल है, बनाना है, कितने हो गए, 1 2 3 4 चीज़ें हैं, 4 प्रोडक्ट हैं। इनके कॉस्ट दे रखे हैं आपको। इसके कॉस्ट क्या दे रखे हैं, मिल्क के हैं 5 रुपीज़, मैंगो के हैं 3 रुपीज़, एप्पल के हैं 2 रुपीज़ और बनाना के हैं 1 रुपीज़। क्लियर है, ये हो गया। अब यहाँ बोला है ईच यूनिट ऑफ अ फिनिश प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट इक्वल टू 2 टाइम्स द नंबर ऑफ रॉ मटेरियल यूज टू मेक द प्रोडक्ट। अच्छा, ईच यूनिट ऑफ अ फिनिश प्रोडक्ट इज सोल्ड। ठीक है, तो कितने में सोल्ड किया जा रहा है, जितने नंबर ऑफ रॉ मटेरियल यूज हुआ है उसका जस्ट डबल प्रॉफिट लेके, है ना। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट हैं कौन कौन सी थी। यहाँ पे था मैंगो स्मूदी, एप्पल स्मूदी, मिल्क स्मूदी, सॉरी क्या क्या था एक बार देख लेते हैं, मैंगो, एप्पल, बनाना, बनाना बनाना स्मूदी, और एक है मिक्स फ्रूट स्मूदी, और एक है फ्रूट सलाद। इतने आपके फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं। ठीक है, ये फिनिश्ड प्रोडक्ट
को बनाने के लिए यहाँ पे कितने मटेरियल यूज हुए हैं, यहाँ पे 2 यूज हुए हैं, यहाँ पे 2 यूज हुआ है, यहाँ पे 2 यूज हुआ है। मिक्स फ्रूट स्मूदी में कितने यूज हुए हैं, मिक्स फ्रूट स्मूदी में 1 2 3 4, यहाँ पे 4 यूज हुए हैं, ठीक है। और फ्रूट सलाद में कितने यूज हुए हैं, तो फ्रूट सलाद में कितने रॉ मटेरियल हैं, 1 2 3, यहाँ पे 3 है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख लिया 3 नंबर ऑफ यूनिट, यहाँ पे हमने लिख लिया, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ पे अच्छा इनके कुछ कॉस्ट भी होंगे, इनके कॉस्ट होंगे, मिल्क स्मूदी बनाने के कुछ कॉस्ट होंगे। तो कितने कॉस्ट हैं, पहले हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लिया, ये हमने टेबल बना लिया है। चलिए अब हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ दूसरा। तो देखो यहाँ पे इसके कॉस्ट लगे होंगे, कुछ कितने कॉस्ट लगे होंगे। अच्छा, मिल्क स्मूदी, मैंगो स्मूदी बनाने में क्या क्या चाहिए, मैंगो और मिल्क। तो मैंगो मिल्क इनके कास्ट दे रखे थे, मैंगो के कितने हैं 3 और मिल्क के कितने हैं 5, तो 5 और 3 कितने हो गए, 8 रुपीज़ कॉस्ट लगेगा। एप्पल स्मूदी में एप्पल चाहिए, मिल्क चाहिए, यहाँ पे बोल रखा है देखो एप्पल मिल्क चाहिए। यहाँ पे एप्पल की कॉस्ट कितनी है, मिल्क की कितनी है, इसको देख लेते हैं। एप्पल की है 2, मिल्क की है 5, तो 5 और 2 कितने हो गए 7 हो गए, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं ये बनाना में बनाना और मिल्क चाहिए, बनाना मिल्क के लिए कितना कॉस्ट, मिल्क में 5 बनाना में 1, तो टोटल कितने हो गए 6 हो गए। मिक्स फ्रूट स्मूदी में चारों का चाहिए, चारों में देख लेते हैं, तो 5 3 8, तो 10 और 1 11 रुपये कास्ट आया। यहाँ पे फ्रूट सलाद में मिल्क छोड़ के सब कुछ चाहिए, तो फ्रूट सलाद में मिल्क छोड़ कर 2, तो 3 2 5 और 1 6 रुपीज़, यहाँ पे 6 रुपीज़ कॉस्ट हुआ। अब यहाँ पे बोला गया कि इसमें प्रॉफिट भी हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है कि कह रहा है कि जितना भी नंबर ऑफ यूनिट यूज हुए हैं उसका डबल प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि 2 का डबल 4, 2 का डबल 4, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 3 का डबल 6, ठीक है, इतना प्रॉफिट हुआ। तो इसको बेचा होगा, तो सेल प्राइस कितना होगा, सेल प्राइस देख लेते हैं। तो देखो इतना कॉस्ट था, इतना प्रॉफिट हुआ, तो कितना आया 12, यहाँ पे 7 4 11, यहाँ पे कितना आएगा 10, यहाँ पे आएगा 19 और यहाँ पे आया 12। क्लियर है। तो ये आपका टेबल क्रिएट हो गया, यहाँ पे आपको पता चल गया कॉस्ट कितनी थी, प्रॉफिट कितनी है और उसको बेचा कितने में गया है। तो ये हमारे पास डाटा थे इतने। आगे देखते हैं क्या लिखा था। यहाँ बोला है फॉर द एग्जाम्पल एप्पल स्मूदी इज मेड विद द 2 रॉ मटेरियल एप्पल एंड मिल्क एंड विल बी सोल्ड, ये तो हमने काम कर लिया है, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, लेफ्ट ओवर रॉ मटेरियल आर सोल्ड ड्यूरिंग द लास्ट बिजनेस आवर ऑफ द डेज फॉर अ लॉस ऑफ 1 रुपीज़, ठीक है, ठीक है। तो जो लेफ्ट ओवर रॉ मटेरियल हैं उनको कब सोल्ड किया जा रहा है, लास्ट बिजनेस आवर में, ठीक है, 1 रुपीज़ के लॉस में, ठीक है। लास्ट बिजनेस आवर पहले हम देख लेते हैं कौन सा है। तो देखो ये फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर, तो ये आपका जो फोर्थ आवर है इसमें इसको हम लास्ट बिजनेस आवर बोल रहे हैं, ठीक है। और इसमें जितने भी रॉ मटेरियल है उनको 1 रुपीज़ के लॉस में बेचा जा रहा है। रॉ मटेरियल कौन कौन से थे, मिल्क, मैंगो, एप्पल, बनाना, है ना। तो लास्ट बिजनेस आवर में इनको अगर हम बेचेंगे तो 1 रुपये के लॉस में, मतलब पहले कॉस्ट प्राइस ये था, तो लेफ्ट ओवर, तो इसमें लेफ्ट ओवर प्राइस कितना हो जाएगा, लेफ्ट ओवर प्राइस अगर देखें तो यहाँ पे 1 रुपीज़ का लॉस, मतलब 4 रुपीज़ में, यहाँ पे 2 रुपीज़, यहाँ पे 1 रुपीज़, यहाँ पे 0 रुपीज़। क्लियर है। तो इनको हमने क्या कर दिया, लेफ्ट ओवर रॉ मटेरियल को 1 रुपीज़ के लॉस में हमने सेल कर दिया। सारी इन्फॉर्मेशन दे रखा है, कुछ भी हमें नहीं करना था। तो इतना डाटा हो गया हमारा कंप्लीट। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ बोला द अमाउंट इन रुपीज रिसीव फ्रॉम सेल्स रेवेन्यू, ठीक है। तो ये जो टेबल है यहाँ पर इन सबको, ये जो 3 पर्सन थे इनको फर्स्ट आवर में इतने का रेवेन्यू हुआ है, सेकेंड आवर में फर्स्ट में कावेरी को इतना, नर्मदा को 31 रुपीज़ का रेवेन्यू हुआ है, रेवेन्यू जो उसके पॉकेट में मनी गया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं द फॉलोइंग एडिशनल फैक्ट आर नोन, नो वन एक्सेप्ट पॉसिबली गंगा सोल्ड एनी मैंगो स्मूदी, ठीक है। तो गंगा के अलावा और कोई भी जो 2 पर्सन हैं, कावेरी और नर्मदा, ये लोग मैंगो स्मूदी सेल नहीं करेंगे। तो कौन करेगा, सिर्फ करेगा गंगा, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट।
Each woman sold either 0 or 1 unit of any single finished product in any R. तो ये जो 4 आपको R दे रखे हैं, हर एक R में एक फिनिश जो आपका प्रोडक्ट है वो एक ही यूनिट बेचना है या फिर एक से कम 0 बेचना है, यानी कि एक से ज़्यादा कभी नहीं बेचना है। जैसे यहाँ पे 22 है, 22 यहाँ पे वैल्यू है, तो इससे हम ये नहीं कह सकते हैं कि जैसे एप्पल स्मूदी की कितनी सेलिंग प्राइस है 11 रुपीज़, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने 2 मैंगो एप्पल स्मूदी बेच दिया, क्योंकि आपको एक ही यूनिट सेल करना है, 2 यूनिट नहीं सेल करना है। इसलिए आप यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट को 2 यूनिट नहीं सेल कर सकते, ठीक है। या तो आप 0 करोगे या फिर 1 करोगे, इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। Each woman had exactly 1 unit each of 2 different raw material as leftover, ठीक है। Each woman had exactly 1 unit, तो ठीक है, जितने भी लेफ्ट ओवर रॉ मटेरियल हैं, है ना, उनमें से आपको सिर्फ एक ही यूनिट लेफ्ट ओवर जो भी प्रोडक्ट है उसकी एक ही यूनिट आपको सेल करनी है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं। नो वन हैड एनी बनानाज लेफ्ट ओवर, तो जो भी लेफ्ट ओवर रॉ मटेरियल था उसमें बनाना नहीं है, ठीक है, बनाना नहीं है। और तो क्या पता चला, मिल्क, मैंगो और एप्पल, इन्हीं 3 में से ही प्रोडक्ट आपके बचे हैं, ठीक है, और बनाना नहीं बचा था, ठीक है। अब इन्हीं 3 में से किसी 2 को सेल करना है, ठीक है। लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट किसी 3 में से 2 को आपको शोल्ड करनी है। तो आते हैं हम लोग यहाँ पर, बस और कोई यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बस ये टेबल है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कितना रेवेन्यू इसको हुआ था, 23 रुपीज़। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं 23 रुपीज़ यहाँ पर आएगा कैसे। 23 रुपीज़ कैसे आएगा, गंगा को 23 रुपीज़ का प्रॉफिट कैसे हुआ होगा, कौन कौन से उसने फिनिश प्रोडक्ट को सेल किया होगा। तो देखो 23 लाने के लिए इसमें आपको किसी भी एक प्रोडक्ट को 2 बार रिपीट नहीं करना है, एक प्रोडक्ट को एक ही बार लेना है, क्योंकि एक ही यूनिट सेल किया जा रहा है, उससे ज़्यादा नहीं सेल करना है ना। तो 23 कैसे आएगा, 23 लाने के लिए यहाँ पर ये बेस्ट तरीका है कि 12 + 11 कर लो, तभी 23 आएगा। लेकिन 12 प्लस जब 11 करोगे तो आपको तो ये पता चल गया 11 तो है एप्पल स्मूदी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे ये जो 12 वैल्यू है यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2 है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर मैंगो स्मूदी भी आ सकता है या फिर एक आ सकता है फ्रूट सैलेड, तो दोनों आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंफर्म नहीं हो रहा है ये जो 12 वाली वैल्यू है ये एक यूनिट मैंगो स्मूदी की बेची गई है या फिर फ्रूट सैलेड का, लेकिन यहाँ पे तो ये कंफर्म है इसका एप्पल स्मूदी ही है। ऐसे अगर हम 23 को देखें तो कावेरी ने कौन कौन से प्रोडक्ट दिए थे, 19 को ब्रेक करोगे तो 19 को ब्रेक नहीं कर सकते, यहीं पर एक ही है, तो ये है मिक्स फ्रूट स्मूदी, तो एक ही आपको सेल किया गया है मिक्स्ड फ्रूट स्मूदी, ठीक है। 31 को अगर हम देखें तो 31 कैसे मिलेगा, 31 पाने के लिए क्या करोगे, 31 पाने के लिए तो आप 19 और 12 को ऐड कर दो, है ना, 19 और 12 को, तो 19 12 ऐड करोगे, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 19 12 ऐड करोगे तो 31 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर 19 तो क्लियर हो गया, ये मिक्स फ्रूट स्मूदी है, मिक्स फ्रूट स्मूदी। लेकिन 12 में अब नहीं समझ आ रहा है मैंगो स्मूदी रखें या फिर फ्रूट सैलेड रखें। अच्छा, तो यहाँ पर एक बात और बोला था कि गंगा को छोड़कर और कोई भी मिक्स मैंगो स्मूदी को सेल नहीं कर रहा है, यानी कि अब ये क्लियर हो गया, यहाँ पर फ्रूट सैलेड ही आएगा, मैंगो स्मूदी नहीं आएगा। मैंगो स्मूदी सिर्फ इसी कॉलम में आएगा, इसके अलावा और कहीं पर भी नहीं आ सकता। चलिए अब देखते हैं, अगर 21 की बात करें तो 21 कैसे आएगा, 21 आपको लाने के लिए 10 और 11 यही करना पड़ेगा, 10 और 11 करना पड़ेगा। 10 और 11 का क्या मतलब है, 10 का मतलब है बनाना स्मूदी, बनाना स्मूदी, और इसका है एप्पल स्मूदी, ठीक है। ऐसे अगर 29 की बात करें तो 29 कैसे मिलेगा, 29 आपका मिलेगा 10 और 19 से, 10 19 से मिलेगा, 10 19 से मिलेगा आपका 10 और 19, तो 19 क्या है मिक्स फ्रूट स्मूदी, और 10 क्या है, 10 है आपका बनाना स्मूदी, ठीक है, ये बनाना स्मूदी हो गया।
ऐसी 22 देखें तो 22 देखो, अब 22 को हम 11 11 दो तो कर ही नहीं सकते हैं। 22 लाने के लिए कौन सा तरीका है, 22 कैसे आएगा, एक ही तरीका है 10 और 12 से, 10 और 12 से ही आएगा, 10 और 12 से आएगा। लेकिन ये 10 तो पता है, ये 10 होगा बनाना स्मूदी, और यहाँ पर 12 दो वैल्यू है, लेकिन आपको पता है मैंगो स्मूदी आएगा नहीं, तो यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर आएगा फ्रूट सैलेड। ठीक है, ये होगा 21 के लिए 10 11 ही लाना पड़ेगा, 10 11। ठीक है, 11 क्या था, 11 है आपका एप्पल स्मूदी और 10 है आपका बनाना स्मूदी, ये हो गया। 30 कैसे लाया जाए, 30 लाने के लिए 19 और 11 लेना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। 19 और 11, तो 19 हो गया मिक्स फ्रूट सैलेड, सॉरी मिक्स फ्रूट स्मूदी, और 11 हो गया आपका एप्पल स्मूदी। ठीक है, 23 लाने का बेस्ट तरीका क्या है, 12 और 11। ठीक है, 12 और 11 ही आएगा। 11 आपको पता है क्या है, एप्पल स्मूदी। ठीक है, और ये 12 में आपको पता है मैंगो स्मूदी आएगा नहीं, तो ये है फ्रूट सैलेड। ठीक है, ये इतना डाटा आपने फिल कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगेगा। क्या लॉजिक लगेगा, यहाँ पे लास्ट आर में आपको बोल दिया गया है कि लास्ट आर में लेफ्ट ओवर कॉस्ट लगेंगे। लेफ्ट ओवर कॉस्ट मतलब जो भी रहा डाटा है उसमें 1 रुपीज का लॉस हो रहा था, तो इस रेट से उनको करना है सोल्ड। ठीक है, और इसमें क्या बोला गया था कि टू डिफरेंट रॉ मटेरियल एज ए लेफ्ट ओवर। ठीक है, तो दो रॉ मटेरियल करना है, तो देखो अगर 3 में से 2 हमें करना है, अगर मिल्क और मैंगो होगा तो मिल्क मैंगो की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 4 और 2 6। मिल्क मैंगो, मिल्क और मैंगो की कॉस्ट हो गई 6। ठीक है, या फिर क्या हो सकता था, मैंगो एप्पल, मैंगो एप्पल की हो जाएगी 3, मैंगो एप्पल हो सकता था, ये हो गया मिल्क, ये हो गया मैंगो एप्पल। ठीक है, मैंगो एप्पल का 3 हो गया, और एक नेक्स्ट क्या था, एप्पल मिल्क, एप्पल मिल्क का 3 है, एप्पल मिल्क, एप्पल मिल्क, सॉरी एप्पल मिल्क तो हो ही गया है क्या, मिल्क मैंगो हो गया 6, मैंगो एप्पल हो गया 3, और एप्पल मिल्क हो गया 5, एप्पल मिल्क हो गया है 5, एप्पल और मिल्क ये हो गए हैं 5, और ये आपका मैंगो है, ध्यान रखिएगा मैंगो और एप्पल है। ठीक है, ये डाटा है हमारे पास, ये लेफ्ट ओवर प्राइस है इनके, क्योंकि 2 ही लेफ्ट ओवर रॉ मटेरियल हमें करने हैं सोल्ड, तो ये हमारे पास डाटा हुआ। अब आ जाते हैं यहाँ पे 30। अब 30 में इस जो 30 है, 30 कैसे लाना है, 30 हमें ऐसा ब्रेक करना है कि 30 आ जाए, लेकिन इसमें 2 रॉ मटेरियल भी यूज हुए थे, तो लेफ्ट ओवर, तो कौन से लेफ्ट ओवर यूज होंगे ये चेक कर लेते हैं। 30, अच्छा अगर हम करें 30 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 24, तो क्या 24 ला सकते हैं हम लोग, तो 24 बिल्कुल ला सकते हैं, ये आ सकता है 12 और 12 24 आ सकता है। लेकिन अगर 30 में से हम 3 माइनस करेंगे 27 आएगा, क्या 27 लाने का कोई तरीका है, नहीं, कोई भी तरीका नहीं है। अगर मैं 5 माइनस करूँ 30 से तो 25 आएगा, 25 लाने का कोई तरीका है, किसी 2 को ऐड करके मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, है ना, तो 24 ही आएगा। 24 कैसे, हम इस वाले डाटा को माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, मिल्क और इसको 2 लेफ्ट ओवर को, तो ये आया 24, तो 24 लाने के लिए 12 12 ये हुआ, और 6, ये 6 लाना था, 6 कैसे आता, 4 और 2 से, देखो 4 और 2 से आता, तो मिल्क और मैंगो के दो, यहाँ पे आ गया मिल्क और मैंगो, तो 4 और 2। ठीक है, तो मिल्क का है 4, मिल्क का 4 है, मैंगो का 2 है, तो यहाँ पे आ जाते हैं मिल्क का है 4, मैंगो का है 2। ठीक है, ये हो गया। 27 देखते हैं कैसे ब्रेक करना है। 27 अगर 6 माइनस करोगे तो 21 लाने का तरीका बिल्कुल है आपके पास, तो हो जाएगा 11 10, है ना, तो 6 माइनस किया यानी कि 4 और 2। ठीक है,
दूसरा, या फिर क्या कर सकते थे, 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 24, 24 भी ला सकते हो, 12 12, तो 12 12 और 3 लाने के लिए 2 और 1, 2 और 1। क्लियर है। ये है 1 किसके लिए है देख लेते हैं, यहाँ पे 1 है आपका एप्पल का कॉस्ट, तो 1 है एप्पल का, तो ध्यान रखिएगा 1 एप्पल का था। चलिए नेक्स्ट आते हैं 22। 22 कैसे आएगा, 6 माइनस करोगे 22 से तो क्या आएगा, 6 माइनस करने पर 6 माइनस करोगे कितना आएगा 16, 16 आएगा क्या, किसी तरीके से नहीं आ सकता। अगर 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा 19, 19 यहाँ पर है, एक ही प्रोडक्ट यूज होगा 19 मिक्स फ्रूट सैलेड, और 3 माइनस की हो यानी कि 2 + 1, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे 5 माइनस करते तो 17 आता, 17 भी लाने का कोई तरीका नहीं है। तो ये आपका पूरा टेबल कंप्लीट हो चुका है। तो अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे, क्या बोला गया था पहला क्वेश्चन, तो व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूड अबाउट द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ फ्रूट सैलेड सोल्ड इन द फर्स्ट आवर। तो फर्स्ट आवर में कितने नंबर ऑफ यूनिट फ्रूट सैलेड का सोल्ड किया गया, तो फर्स्ट आवर ये है, तो इसमें देख लो कितने फ्रूट सैलेड को सोल्ड किया गया है। तो ये तो कंफर्म है ये फ्रूट सैलेड होगा, यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पे या तो फ्रूट सैलेड होगा या फिर मैंगो स्मूदी होगा, तो या तो एक, और अगर इसको कंसीडर करेंगे दो, तो इधर फर्स्ट और सेकंड, तो इधर फर्स्ट और सेकंड इसका आंसर था। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी ट्रू, तो कौन सा ट्रू है, नर्मदा सोल्ड 1 यूनिट ऑफ लेफ्ट ओवर मिल्क, तो नर्मदा 1 यूनिट लेफ्ट ओवर मिल्क सोल्ड कर रही है क्या, देख लेते हैं नर्मदा, नर्मदा यहाँ पर है 1 यूनिट, नहीं यहाँ पर नहीं है, देख लेते हैं मिल्क की वैल्यू थी कितनी, मिल्क की वैल्यू है 4, तो मिल्क की वैल्यू थी 4, ठीक है। तो क्या 1 यूनिट यहाँ पे 4 वैल्यू आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ये तो आपका गलत ही है, ये आपका आंसर नहीं होगा। फिर बोला कावेरी सोल्ड 1 यूनिट ऑफ लेफ्ट ओवर मैंगोज, तो लेफ्ट ओवर मैंगोज 1 यूनिट, तो लेफ्ट ओवर मैंगोज की कॉस्ट कितनी है, 2, 2 है इसकी कॉस्ट, 2 है मैंगो की। तो क्या लेफ्ट ओवर कॉस्ट मैंगो 1 यूनिट सोल्ड कर रही है कावेरी, तो यहाँ पर देखें तो 4 2 6 ना, तो किसका यहाँ पे वैल्यू था, 2, 2 मैंगो का था, 12 5 17, तो यहाँ पे श्योरिटी के साथ तो नहीं बता सकते ना, है ना, तो ये तो आएगा नहीं। नेक्स्ट आते हैं, गंगा डिड नॉट सेल एनी लेफ्ट ओवर एप्पल, तो एप्पल की क्या कॉस्ट है 1 रुपीज, एप्पल की 1, तो गंगा कोई भी 1 यूनिट नहीं सोल्ड कर रही है, हाँ ये सही है, तो ये सही है, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूड अबाउट द टोटल नंबर ऑफ यूनिट मिल्क द 3 वोमेन हैड इन द बिगनिंग, टोटल नंबर यूनिट ऑफ मिल्क, तो ठीक है, तो कितना यहाँ पे स्टार्टिंग में टोटल नंबर ऑफ यूनिट ऑफ मिल्क द 3 वोमेन हैड इन द बिगनिंग, तो कितने टोटल यूनिट थे मिल्क के, ये चेक करना है आपको। तो इस टेबल में हम देख के बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देखो मिल्क कहाँ कहाँ यूज हुआ है, तो यहाँ पे देखते हैं, चाहे मिल्क देखो मैंगो स्मूदी हो या फिर फ्रूट सैलेड हो, है ना, तो यहाँ पर ये कंफर्म नहीं हो रहा कौन सा है। अगर मैंगो स्मूदी होगा तो यहाँ पे मिल्क यूज होगा, और अगर फ्रूट सैलेड होगा तो नहीं यूज होगा। तो हम देखते हैं, एक बार इसको कंसीडर करते हैं, एक बार नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 या 0 आएगा, यहाँ पे एप्पल में मिल्क यूज होगा, बनाना स्मूदी में यूज होगा, अब इसमें भी यूज होगा, ठीक है। और इसमें देखते हैं मिक्स फ्रूट्स सैलेड, सॉरी मिक्स फ्रूट्स स्मूदी, इसमें भी यूज होगा, इसमें भी यूज होगा, ठीक है। अब इन दोनों में 2 वैल्यूज हैं, एक तो आपको क्लियर हो गया 12 वैल्यू 2 लोगों का है, या तो 12 फ्रूट सैलेड का है या फिर मैंगो स्मूदी का है। तो इनमें से एक फ्रूट सैलेड होगा और एक में मैंगो स्मूदी होगी, जो मैंगो स्मूदी होगा उसका कंसीडर करना, उसमें मिल्क का यूज है। क्लियर है। तो कितने हो गए, अगर मैं इसको कंसीडर करूं तो 1 2 3 4 5 6, या तो 6 या फिर 7, ऐसे करोगे
ठीक है, इसमें चेक कर लो। इसमें चेक करोगे तो देखो इसमें एक दो फ्रूट स्लाइड में यूज नहीं होगा, दो यहाँ पर आएगा, तीन, ये चार। ठीक है, ये चार हो गया, चार यहाँ पर है। बाकी यहाँ पे देखते हैं, चार हो गया और चार यहाँ पे देखते हैं। 11 किसका है, यहाँ पे देख लो 11 किसकी वैल्यू है, एप्पल स्मूथी का, ये तो यूज होगा। और 10 किसका है, बनाना का, है ना। चार तो यहाँ पे 5 और 6, 6 यूज होंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पर एक ही है, एक वैल्यू है, तो या तो ये 6 होगा या फिर यहाँ से एक कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, है ना। ऐसे करके आप पूरी वैल्यू कंसीडर कर लो, कहाँ कहाँ मिल्क स्मूदी यूज हुआ है, और आपको काउंट कर लेना है बस सबको ऐड करके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कर सकते हो। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं कुछ भी। अब कौन सा बचा है हम लोग का, स्लॉट 2 बचा है, स्लॉट 2 का पार्ट 2, और एक बचा है हमारा स्लॉट 3 का पार्ट 2। बाकी हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू क्लास।